पटना की एक तंग सी गली, धूप की तेज गर्मी और एक छोटा सा कमरा जिसमें एक लड़का रात भर पढ़ता रहता था। यही लड़का आगे चलकर खान सर के नाम से पूरे देश में मशहूर होगा। पर उनका सफर किसी सीधी लाइन जैसा कभी नहीं था। बचपन में हालात इतने खराब थे कि एक कॉपी को कई साल तक चलाना पड़ता था। कभी बिजली नहीं होती थी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर पढ़ते थे। कभी पैसे नहीं होते थे तो लाइब्रेरी में घंटों खड़े होकर किताब पढ़ते थे। उनका एक बड़ा सपना था, देश की सेवा करना, आर्मी में जाना। लेकिन जब सिलेक्शन होने वाला था, हेल्थ इश्यूज और कुछ पेपर वर्क की वजह से उनका सपना टूट गया। और वही दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। आर्मी का सपना टूट गया, पर इरादा और तेज हो गया। उन्होंने सोचा, जब मैं देश की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं देश के लिए एक और जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं देश के बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा। जब पहली बार उन्होंने कोचिंग शुरू की तो 5 से 6 बच्चे आते थे। फीस कम रखी क्योंकि उनके पास खुद पैसा नहीं था। कभी कभी खुद ही कुर्सियां साफ करते, ब्लैक बोर्ड को पेंट करते और खुद ही पोस्टर लगाते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब क्लासेस में इतने कम स्टूडेंट्स होते थे कि उन्हें लगता था शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। लेकिन उनकी एक बात उन्हें हमेशा मोटिवेट करती थी, जिस दिन मेरी पढ़ाई से किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल गई, समझ लूंगा मैं सफल हो गया। धीरे धीरे उनका टीचिंग स्टाइल लोगों तक पहुंचने लगा। जॉक्स, देशभक्ति, सिंपल लैंग्वेज और सबसे बड़ा उनका एम, पढ़ाई सबके लिए। लेकिन स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उनके नाम से कोचिंग चलने लगी तो कई लोग उनके खिलाफ भी हुए। उन्हें धमकियां मिली, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, उन पर गलत इल्जाम तक लगाए गए। पर खान सर कभी पीछे नहीं हटे। उनका एक ही जवाब होता था, मेरे साथ जो भी हो, मेरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। आज भी उनकी क्लास की फीस इतनी कम है कि एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को पढ़वा सकता है। और उनका यूट्यूब चैनल करोड़ लोग देखते हैं, करोड़ लोग मोटिवेट होते हैं, करोड़ लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। एक गरीब घर का लड़का जो आर्मी का सपना पूरा नहीं कर पाया, आज देश के लाखों स्टूडेंट्स के सपने पूरे कर रहा है। यही है खान सर की स्ट्रगल स्टोरी। गरीबी से, गलियों से, दर्द से, धमकियों से उठकर एक रेवोल्यूशन बनने तक का सफर।